हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आप सबके साथ हूँ। होप सो आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर वे में एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सियाटिका। सियाटिका एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। ये आजकल आप हर किसी पे देख सकते हैं। तो गाइस, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको सियाटिका के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिन ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सियाटिका के बारे में। तो चलिए, सियाटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक कॉमन हो चुकी है, आजकल काफ़ी सारे लोगों में देखी जा चुकी है। 100 में से 70-80% लोगों में ये बीमारी होती रहती है, ये प्रॉब्लम्स होती रहती है किसी ना किसी रीज़न से, जो हम आगे जानेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें होता क्या है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग होता है वहाँ से कूल्हे से होते हुए ये पैरों तक जाने वाली एक प्रॉब्लम है, जो उंगलियों में भी जो है जाती है। उंगलियों से होते हुए इसका जो दर्द है पूरा आपके पैर में इस तरीके से जाता है, तो उसे ही हम सियाटिका कहते हैं। तो गाइस, जब ये दर्द हमारा हड्डी निचली रीढ़ की हड्डी से होते हुए, कूल्हे से होते हुए और पैरों से होते हुए जब वो पूरा उंगलियों तक जाता है, तो उसके साथ साथ कई पेशेंट में ऐसा भी होता है कि उनको झंझनाहट भी फील होती है, और कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि उन्हें जलन महसूस होती है और उन्हें सुन्नपन रहता है, यानी कि नमनेस होती है उनके पूरे पैर में, या तलवे में उन्हें झंझनाहट होगी या जलन होगी। उंगलियों में, कई बार उंगलियों में ही झंझनाहट रहती है, तो पेशेंट कई ज़्यादा परेशान रहता है कि आखिर उसको ये झंझनाहट क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, वो समझ नहीं पाता है। बट आपको इसमें घबराना नहीं है, अपने आसपास फिजियोथेरेपी में आपको कंसल्ट करना है और इसके बारे में जानना है, और बाकी आपको इस चीज़ का जो है इलाज बहुत आराम से हर जगह मिल सकता है। तो चलिए गाइस, अब ये जान लेते हैं कि ये जो दर्द आपका हो रहा है ये कहाँ से होते हुए जाता है। ये गाइस कूल्हे से ओरिजिनेट होता हुआ, ज़्यादातर ये क्या होता है ना कि एक पैर में ही आपको ज़्यादातर पेशेंट मिलेंगे इसके, कि एक ही पैर में ये जो दर्द है रीढ़ की हड्डी से होते हुए जा रहा है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से वो दोनों पैरों में भी जा सकते हैं, दोनों पैरों में भी झंझनाहट, नमनेस ऐसी समस्या भी हो सकती है। जब भी ये समस्या होती है झंझनाहट की, जलन की पैरों में, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट होने की वजह जो होती है वो बैक होती है। बैक से ही जो हमारी नर्व्स जारी होती हैं उसकी वजह से ही हमें ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो चलिए इसके अब कॉजेज़ जान लेते हैं, आखिर इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसकी कॉजेज़ हैं स्लिप डिस्क, जैसे कि प्रोलैप्स डिस्क, इस तरीके के आपने पेशेंट देखे होंगे, तो स्लिप डिस्क के पेशेंट देखे होंगे, उनमें ये समस्या देखी जाती है। जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस होते हैं उसमें देखी जाती है। उसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके निचले हिस्से में क्या होता है कि जब भी वो रास्ता जो होता है वो छोटा पड़ जाता है, तो भी उसमें ये दिक्कत देखी जाती है। अब मान लीजिए कोई हैवी वर्कलोड वाला काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने देखे होंगे जैसे कि मज़दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कट्टे वगैरह उठा के ले जाते हैं, बहुत भारी भारी काम करते हैं, और सिलेंडर वाले जो हमारे काम करते हैं, सिलेंडर उठाने वाला, उसकी वजह से भी वो बहुत वेट की वजह से भी बैक में ज़ोर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये होने के चांसेस होते हैं। किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी उसे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर डीजनरेशन हो रहा है डिस्क का तो भी होने के चांसेस है। प्रेग्नेंट लेडी में भी ये देखा जाता है, क्योंकि उसमें उस समय भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बेबी बम को लेके चलती है, वेट को लेके चलती है, तो उससे भी उसके जो है कमर में परेशानी होने का चांस हो सकता है। किसी ट्रॉमा, कोई चोट वगैरह लगी हो तो भी ये आपको हो सकता है। हाई हील्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और भी इसके कई सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि सॉफ्ट गद्दे में जो सोते हैं, ये सॉफ्ट गद्दा यूज़ जो करते हैं उसमें भी ये परेशानी आपको देखी जाती है। कई बार ट्यूमर वगैरह भी होता है जिस वजह से स्वेलिंग, कंप्रेशन की वजह से भी आपको ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब गाइस जान ये लेते हैं कि जब भी ऐसा पेशेंट हमें दिखेगा तो इसमें जो पेशेंट है हम कैसे पहचानेंगे कि इसको ये दिक्कत हो रही है और ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या है कि जब भी हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे और उसका एक पैर ऊपर उठाएंगे तो उसे कमर में दर्द आएगा, ठीक है। वो तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उस समय असेसमेंट कर लेते हैं, अपने कुछ टेस्टों के द्वारा पता लगा लेते हैं कि ये सियाटिका है या ये कुछ और है।
जब उन्हें लगता है कि कुछ और दिक्कत, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो वो एक्सरे, एमआरआई ये सब चीज़ें भी करवाते हैं। तो गाइस, जब भी ये पेशेंट आपको अगर दिखता है तो इसमें उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पैर को ऊपर उठाने में, रखने में भी उन्हें परेशानी होती है, स्टैंडिंग पोजीशन में वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, सोते समय भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और झंझनाहट वगैरह अगर ज़्यादा आगे पहुंच गई है प्रॉब्लम, तो उसमें झंझनाहट ये सब चीज़ें तो दिखनी ही दिखनी है। तो इस तरीके से ये पेशेंट होते हैं, उन्हें चलने में जो है ज़्यादा समस्या होती है। तो गाइस, अब ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया ही, डॉक्टर एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन ये सब करवा के वहाँ के डिजनरेशन को देखते हैं कि आखिर आपकी रीढ़ की हड्डी में कितना कंप्रेशन आ रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो सब देखने के बाद वो वहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, या आपको L4 L5 में कुछ डिजनरेशन हो रहा है, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी आपको डॉक्टर उस समय वह देख के बता सकते हैं। तो गाइस, ये तो रही इन्वेस्टिगेशन की बात। अब गाइस, इसमें जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी पेशेंट को सीवियर पेन ये सब चीज़ वो हो रही होती हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उनको एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ड्रग्स देते हैं, जिससे कि उनका दर्द जो है, वहाँ पे अगर स्वेलिंग आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, और आपको पेन किलर्स भी दे सकते हैं डॉक्टर्स, और विटामिन डी, कैल्शियम ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी की भी काफ़ी कमी होती है। तो वो सब चीज़ें भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं आपके टेस्ट कराने के बाद। और उसके बाद देखिए, अगर ज़्यादा सीवियरिटी है तो कई बार केसेस सर्जरी तक भी पहुंचते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा भी सही हो जाते हैं। तो गाइस, अब फिजियोथेरेपी में भी मैं आपको कुछ इसमें ट्रीटमेंट बताऊंगी, जो ट्रीटमेंट में हम लोग कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो मैं आपको मशीनें भी दिखा दूंगी आगे, जैसे कि IFT, टेंस, US, ये तरीके की चीज़ें यूज़ करके हम वहाँ के पेन को कम कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं कि जिससे कि आपके वहाँ की परेशानी जल्द से जल्दी कम हो जाए, तो भी वो ट्रीटमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि MRT है, लेज़र है, और काफ़ी सारी ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आपका दर्द कम किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में अब आप क्या क्या ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक मेरी यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएं। और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा की तरह नमस्कार करती हूँ। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।